सबके हार्दिक स्वागत के साथ शिवराज विजय के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हैं। इस कालांश में हम उन गद्यांशों को पढ़ेंगे जिनमें वीर विक्रमादित्य के परलोक पधारने और महमूद गजनवी के 12 बार भारतवर्ष आकर किए गए अनैतिक क्रूरतापूर्ण दुष्कृत्यों का वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। अथ स मुनिः भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांता श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनाथित्वति तत्र भवति विक्रमादित्य। यहाँ पर योगीराज के कहने पर यह वर्णन हमने पहले देखा था, जान लिया था कि ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान, हे भगवान, तत्र भवति विक्रमादित्य, आदरणीय विक्रमादित्य के, सम्माननीय विक्रमादित्य के, क्या करने पर? परलोकम सनाथित्वति, परलोक पधार जाने पर। जब विक्रमादित्य परलोक गए तो किन किन को लेके गए? अपने समस्त गुणों को। तो किन के साथ वे गए? तो जितने भी तृतीया के एक वचन में आए हैं ये सब उनके गुण हैं। कौन कौन से गुणों के साथ वे परलोक गए? धैर्य ने, धैर्य के साथ, प्रसादे ने, प्रसन्नता, प्रतापे ने, प्रताप के साथ, तेजसा, तेज के साथ, वीर्य ने, और पराक्रम, वीर्य बल, विक्रमेण पराक्रम, शांत्या शांति, श्रिया शोभा, सौख्येन मित्रता, धर्मेण धर्म, विद्या जय सममेव, और विद्या के साथ ही, इन सद्गुणों के साथ ही, सब में तृतीया का प्रयोग हुआ है। तो इन गुणों के साथ ही, समम के योग में तृतीया के साथ ही सम्माननीय विक्रमादित्य के परलोक पधार जाने पर क्या हुआ? जब विक्रमादित्य परलोक चले गए तो आगे बताते हैं, शनै शनै पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु राजाओं में पारस्परिक विरोध बढ़ जाने से, विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, स्नेह बंधन शिथिल हो जाने पर आगे क्या हुआ? भामिनी भू भंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु भटेशु वीरों के भामिनी भूभंग भूरी भाव, भामिनी जो कामिनी स्त्रियां थी, सुंदर स्त्रियां थी, उनकी भ्रूभंगिमाओं के अत्यधिक प्रभाव से पराभूत वैभवेशु, अपने वैभव के पराभूत कर देने पर, अपने जो है वैभव के नष्ट कर देने पर, उनका जो क्षत्रियोचित वैभव था वह उन्होंने नष्ट कर दिया। तो ऐसे वीरों के हो जाने पर स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतान्येष्वमात्य वर्गेशु, अमात्य वर्गेशु और अमात्य वर्ग के स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतान्येषु, अपने स्वार्थ की चिंता में मात्र परायण हो जाने पर, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, और जो प्रभु थे, राजा थे, वो कैसे हो गए? प्रशंसा मात्र प्रिय हो जाने पर, राजाओं के प्रशंसा प्रेमी हो जाने पर। फिर जो विद्वद वर्ग था वो कैसा हो गया? इसका वर्णन आगे आ रहा है कि बुद्ध जनेषु, विद्वानों के, ज्ञानी जनों के कैसा हो जाने पर, इंद्रस्त्वम वर्णस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णन मात्र आसक्तेषु, आप इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, इस तरह के वर्णन मात्र करने में आसक्त हो जाने पर, कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवन ससेन प्राविशत भारतवर्षे, कोई गजनी स्थान में रहने वाला महामद यवन महमूद, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गजनवी, वह ससेन, अपनी सेना के साथ, प्राविशत भारतवर्षे, भारतवर्ष में प्रविष्ट हुआ। इस तरह से महमूद गजनवी ने अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया।
सच प्रजा विलुंठ मंद्राणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य परशतान जनांच दासीकृत्य शतशः उष्ट्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेशम अनैचित। और वह प्रजा विलुंठ भारत देश की प्रजाओं को लूटकर मंदिराणि निपात्य मंदिरों को गिराकर प्रतिमा विभिद्य प्रतिमाओं को तोड़कर परशतान जनांच दासीकृत्य और सैकड़ों लोगों को दास बनाकर शतशः उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य रत्नों को सैकड़ों ऊँटों में आरोपित करके लाद कर स्वदेशम अनैषित अपने देश ले गया। एवं स ज्ञात आस्वादय पुनः पुण्येन द्वादशवारम आगत्य भारतम अलुलुंठत। इस प्रकार आस्वाद को जान लेने पर उसने बारह बार भारत आकर भारतवर्ष का में लूटने की क्रिया की। तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे एकदा गुर्जर देश चूड़ायितं सोमनाथ तीर्थमपि धूलिचकार। और उसी अपने कार्यक्रम में अपने इस कार्य में एक बार उसने गुर्जर देश चूड़ायितम गुर्जर देश के आभूषण स्वरूप चूड़ायितम आभूषण स्वरूप सोमनाथ तीर्थम अपि सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि चकार धूल दूसरित कर दिया। इस गद्यांश में जब वीर विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, परलोक चले गए, स्वर्ग चले गए, तो बताया गया कि उनके गुण भी उनके साथ चले गए और भारतवर्ष की क्या दशा हुई उसका वर्णन किया गया, किस तरह से गुणों का पतन हो गया, तो दुर्दशा को प्राप्त हो गया हमारा देश, और किस तरह से फिर महमूद गजनवी ने आकर यहाँ पर लूटपाट की उसका वर्णन किया गया है। आगे बताते हैं। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामानि केनापि न स्मर्यते। आज तो उस सोमनाथ तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा याद नहीं किया जाता है, स्मरण नहीं किया जाता है। किंतु परम तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्। उस समय में तो तस्य वैभवम उसका वैभव लोकोत्तरम आसीत् लोकोत्तर था। तत्र ही वहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर बताया कि महाअर्ष वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि। उस मंदिर में स्थित महाअर्य अत्यंत कीमती वैदूर्य मूंगा पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि तथा मोती आदि से जटितानि जड़े हुए कपाटानि दरवाज़ों को, स्तंभों को, जो स्तंभ थे उनको, खम्भे जो होते हैं, और गृह अग्रणी देहली भित्ति दीवारों को, वल्ली अछज्जों को, विटंकानी जिसमें कबूतर रखे जाते हैं उनको, निर्मथ्य मत कर मंदिर की इन जगहों को मत कर, रत्न निचयम आदाय उनमें जो रत्न थे उनके समूह को लेकर, रत्न निचय रत्नों के निचय को समूह को लेकर, शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, शतद्वय 200 मण माप का एक ये प्रकार है कि 200 मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी सोने की जंजीर में लटकने वाली, क्या किया, आगे आएगा ये किसका विशेषण है, महाघंटा, जो महाघंटी थी मंदिर की, उसको प्रसह्य जबरदस्ती संग्रह लेकर उसने दूसरा जो कदम ये उठाया, पहले इन चीज़ों को लूटा, फिर उसके बाद उसने जो 200 मण सोने की जंजीर में लटक रही थी महाघंटी मंदिर की, उसको प्रसह्य जबरदस्ती संग्रह लेकर क्या किया, महादेव मूर्तौ अपि गदाम अतुतुलत, महादेव की जो मूर्ति थी वहाँ पर उस पर भी अपनी गदा को उठाया। उससे पहले आया कि ये जो महाघंटी थी मंदिर की, वो कैसी थी, तो एक तो पहले बताया कि 200 मण सुवर्ण की श्रृंखला में लटक रही थी, जंजीर में वो लटक रही थी। आगे आया कि चंचल चाकचक्य चकिती कृत अवलोचक लोचन निचयाम, जो अपनी देदीप्यमान चाकचक्य से
देखने वालों के, अवलोचक देखने वालों के, लोचन माने नेत्रों को, लोचन नीचे उनके जो नेत्र थे उनको चकित कर देती थी। अपनी जो सुवर्ण की आभा थी वो इतनी दिव्यमान थी कि उसके चाकचिक्य से वह देखने वालों के नेत्रों को जो है वो चकित कर देती थी। ऐसी महाघंटा को उसने जबरदस्ती लिया और फिर महादेव की मूर्ति पर भी गदा को उसने प्रहार करने के लिए उठाया। आगे आया है, जब उसने महादेव की मूर्ति पर प्रहार करने के लिए गदा को उठाया तो मंदिर में जो पुजारी थे उन्होंने जो कहा उसका वर्णन आगे के गद्यांश में आ रहा है। तो उन्होंने कहा, अथ इसके पश्चात वीर ग्रहितम अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेना बंदीकृता वयम संचितम अम्लम यशय इतोपि न शाम्यति ते क्रोधः चेत् अस्मात्ताड़य मारय छिन्दी भिन्दी पातय मज्जय खंडय कर्तय ज्वलय किंतु त्यज इमाम अकिंचित करीम जड़ महादेव प्रतिमा। ये उन्होंने कहा वीर ग्रहितम अखिलम वित्तम, हमारा समस्त धन आपने ले लिया। पराजित आर्य सेना, हमारे आर्य सेना को पराजित कर दिया। बंदीकृता वयम, हम बंदी बना लिए गए आपके द्वारा। संचितम अम्लम यश है, हमारा निर्मल यश आपने ले लिया। इतयापि न शाम्यति ते क्रोध है, इतने पर भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है तो आसमान हमें ताड़य, हमारा ताड़न करो, मारो, छिंदी फाड़ो, भिंदी भेदन करो, पातय गिरा दो, मज्जय डुबो दो, खंडय खंडित कर दो, करतय काटो, ज्वलय जला दो। ये सब क्रियाएं कर दो, जो अनैतिक क्रूर क्रियाएं हैं वो कर दो हमारे साथ, किंतु त्यज छोड़ दो इमाम अकिंचित करीम जड़ महादेव प्रतिमा, इस कुछ नहीं बिगाड़ने वाली महादेव की जड़ प्रतिमा को तुम छोड़ दो। यद्देवं न स्वीकरोषि तत् गृहाण अस्मत् अन्यतपि सुवर्णकोटिद्वयम्, यदि यह सब भी तुम स्वीकार नहीं करते हो तो गृहाण ले लो। अस्मत् अन्यतपि सुवर्णकोटिद्वयम्, हमसे और 200 सुवर्णकोटिद्वयम् 200 करोड़ सोना ले लो। त्रायस्व, किंतु रक्षा करो हमारी, तो तुम क्या करो, 200 कोटि करोड़ सुवर्ण मुद्राएं ले लो, किंतु रक्षा करो। माए नाम भगवान मूर्ति स्प्राक्षी, इस भगवान की मूर्ति का स्पर्श मत करो। इति साम्रेडम कथयत्सु, इस प्रकार बार बार कहने पर, रुदत्सु रोने पर, पतत्सु गिरने पर, विलंठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेशु, और इस तरह से भूमि पर लेटने पर, प्रणाम करने पर पूजक वर्ग पुजारी वर्ग के, तो पुजारी वर्ग के ऐसा बार बार कहने पर, रोने पर, गिरने पर, धरती पर लेटने पर और प्रणाम करने पर उसने क्या कहा, ना हम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनद्मि, किंतु उसे तोड़ता हूँ। उसने कहा कि मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ किंतु भिनद्मि तोड़ता हूँ। इति संगर्ज, इस प्रकार गरज कर, जनताया हाहाकार कलकलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत, उसने क्या किया कि जनता के हाहाकार से जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा था उसको सुनते हुए, आकर्णयन सुनते हुए, घोर गदया अपनी घोर गदा से, तृतीया का एक वचन, मूर्तिम अतुत्रुटत, मूर्ति को तोड़ दिया। जब मूर्ति को तोड़ा तो क्या हुआ कि गदापात समकालम एव च अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात् उच्छलितानि परितय अवकीर्यन्ते। गदा पात समकालम एव, गदा पात के साथ ही, जब उसने गदा से प्रहार किया तो उसके साथ ही अनेक अर्बुद, अनेक अरब, पद्म, ये सब वो हैं संख्याएं, तो पद्म मुद्रा मूल्यानि, पद्म मुद्रा के मूल्य वाले, रत्नानि, रत्नों, जो रत्न थे वो मूर्ति मध्यात, मूर्ति के मध्य से, उच्छलितानि, उछले, और परितय अवकीर्यंत, चारों ओर बिखर गए, चारों ओर फैल गए। सच दग्धमुख है तानि रत्नानि मूर्तिखंडानि च
क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य सिन्धुनदम् उत्तीर्य स्वकीयां विजय ध्वजिनीं गजनीं नाम राजधानी प्राविशत। और जब वो रत्न फैल गए तो सच दग्धमुख है, वह दग्धमुखा मुँह चला, तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि, और मूर्ति के जो टुकड़े थे उनको, क्रमेलक पृष्ठेषु, ऊँट की पीठों पर, क्रमेलक जो ऊँट होते हैं उनकी पीठों पर आरोप्य लाद कर, सिंधु नदम उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार कर, स्वकीयाम विजय ध्वजनीम, अपनी विजय पताका फहराने वाली, गजनीम नाम राजधानी प्राविशत, गजनी नामक राजधानी में प्रविष्ट हो गया। अर्थात उसने अपनी विजय पताका फहराने वाली गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया। इस तरह से इन गद्यांशों में हमने देखा कि किस तरह से तात्कालिक भारत की दशा हो गई थी, दुर्दशा हो गई थी दुर्गुणों के कारण, और किस तरह से महमूद गजनवी ने यहाँ क्रूरतापूर्वक कृत्य किए, यह हमने इन गद्यांशों में पढ़ा। आज इतना ही। आप सभी सप्रसन्न रहें, कुशल रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। जय तु भारत।